वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? से उत्तर इसका हो जाएगा सातवाहन के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। उदयगिरी गुहाभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन का है। और एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इति सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इति जो है भारत के यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा राज प्रथम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तंजौर स्थित राजराजेश्वर का शिव मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने ही गंगईकोंड चोल के उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार से किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्ञान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा पतंजलि। ये शुंगों के दरबार में थे। शुंगों के दरबार में थे। किस वायसराय के शासन के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के समय में। ऑप्शन इसका हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है। इसका हो जाएगा फकीर विद्रोह 1776 से 77, ये मजनून शाह एवं चिराग अली, इसका एक हो जाएगा। भील विद्रोह 1825 से 31, सेवाराम के द्वारा, इसका नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे। और चुआरो विद्रोह 1797 से 98, ये दुर्जन सिंह थे, इसके नेतृत्वकर्ता। चेरो विद्रोह 1800, ये भूषण सिंह थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है? सही उत्तर इसका इसमें हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। सही है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि 24 मार्च 1947 को नियुक्त किया गया था। 24 मार्च 1947 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए उपवास किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम से में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। यह शामिल नहीं था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा सही। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर इसको में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे।
राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय मूल संविधान में से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 6 राज्यों में विधान परिषद है जो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना तथा कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पंचायतों के संविधान को 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराने के निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। एशियाई जंगली गधा जो है ये कच्छ केरल में पाया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। ये स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा में स्थित है। यह यूएनओ की इकाई है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, 1950 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में किया गया है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सदाबहार वर्षा वन बायोम में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेटो को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 45.94 ग्राम हो जाएगा, 45.94 ग्राम। अगला प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत साहित्य, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा एमएस गोलवलकर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। और
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता था। राजा जी कहा जाता था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, लीम और नुरालिम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। गरबा डांडिया, गरबा डांडिया जो था जो गुजरात का था। गरबा डांडिया, गरबा डांडिया जो था गुजरात के था। और लाहो बंगला जो था मेघालय के था। लाहो और बांग्ला, लाहो और बांग्ला जो था ये मेघालय के था। झूमर गणगौर, झूमर और गणगौर, गणगौर जो था ये राजस्थान का था। और लीम नुरालिम ये नागालैंड के हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धनबाद में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची हो जाएगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा जादूगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा हो जाएगा। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान हो जाएगा गांधीनगर। उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है गोवा में है। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1964 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय के नए राज्यपाल जो हैं फागू चौहान बने हैं। मेघालय के सीएम अभी जो हैं कॉनराड संगमा हैं। और लक्ष्मण आचार्य जो हैं ये सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं, सिक्किम के। और सीपी राधाकृष्णन जो है ये झारखंड के हैं। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग हैं। और मेघालय के सीएम कनराड संगमा जो हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। दस्तलिक फॉर युद्धाभ्यास 2023, दस्तलिक फॉर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था, सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसका विषय था वाटर विजन से 2047। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉक्सिंग से। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बीके प्रसाद। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से बीके प्रसाद को सम्मानित किया गया है। जबकि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है पैगी मोहन को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनाहत सिंह। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के एथलीट अनाहत सिंह थे। इनका संबंध स्क्वैश खेल से है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम से रखा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रानी रामपाल। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। रायबरेली स्थित स्टेडियम का नया नाम
हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह वर्तमान में भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लुई कैफेरेली को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 2023 में लुई कैफेरेली को गणित के लिए एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है। यह पुरस्कार से नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? सही उत्तर इसका आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च 2023 में कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया गया है। इसका संबंध सड़क के खुदाई से है। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 के विषय क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर, फॉरेस्ट एंड हेल्थ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय फॉरेस्ट एंड हेल्थ था। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में खोला गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है तेलंगाना में खोला गया है। अगला प्रश्न है, एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मित्र हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राहुल गांधी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत लोकसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इसका है सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डीजल से परिवहन के लिए मैत्री से पाइपलाइन से जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर से है, यह किन दो देशों के से संबंधित है? राइट आंसर इसका भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एरिना साबलेका। ऑप्शन इसका हो जाएगा एरिना साबलेका। ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब से एरिना साबलेका ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब ये नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। पुरुष एकल का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों को गठन का ऐलान किया है? हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही यहाँ जिलों की संख्या 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चौथा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। एक देश एक उर्वरक योजना की किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन से करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये रखा गया 2030 तक। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। भारत सरकार द्वारा तो वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन से रखने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमर सिंह। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जबकि बोबान योयोंग जो हैं ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोबान योयोंग ये जो हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में
कितनी महिला भारतीय को शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 महिला भारतीय को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाई के अलग का निधन तो हो गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये अर्थशास्त्री से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? राइट आंसर का पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर स्थित है? सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोटोपैक्सी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अजंता जो है एक राज्य में फैला हुआ है। अजंता पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह श्रेणी से ताप्ती नदी के पश्चिम में पूर्व की ओर फैली है। यह भारत का एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो एक राज्य तक सीमित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इस नदी का लंबाई लगभग से 2918 किलोमीटर है। दिबांग से कामोइंग लोहित आदि इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी चनहर का उद्गम स्थल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरिके बराज। ऑप्शन इसका हो जाएगा हरिके बराज जो हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बराज है। यह बराज सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ऑप्शन इसका ए सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर इसका जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टमाटर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। टार्टरिक अम्ल इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, टार्टरिक एसिड। और चींटी में फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? सही उत्तर इसका है लुई पाश्चर को रेबीज के टीका के लिए जाना जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? राइट आंसर इसका मार्सिलिया। ऑप्शन इसका मार्सिलिया हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? राइट आंसर होगा बैरिसेला। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर बैरिसेला। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा से ले जाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडवाहिका द्वारा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी तथा पी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। एक हार्ड मैट्रिक्स में अतः स्थापित होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती है उन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्भाशय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या और आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूजेनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, यूजेनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन सिलिकॉन से और बोरॉन से आर्सेनिक? राइट आंसर इसका है ये सभी गैस धातु है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर से कैल्शियम से कार्बोनेट से का कैल्शियम ऑक्साइड से और से कार्बन से डाइऑक्साइड से में अपघटन से निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, तापीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। फिनोल्फेथेलिन को सिरके में डालने पर जो घोल का रंग हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोने को कठोर बनाने के लिए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सोना एक धातु है, यह मुलायम तन्य आघात वर्धनीय पीली और चमकदार से ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु होती है। इसकी आघात वर्धनीयता धातुओं में सर्वाधिक होती है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिंक, ऑप्शन जेडन हो जाएगा। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। यह धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अतः उभयधर्मी ऑक्साइड से अम्ल तथा क्षार दोनों चूमी के साथ अभिक्रिया करता है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एलम फिटकरी का किया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा रासायनिक संयोजन, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है और क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्रोड में अनंत प्रगाम्यता चुंबकशीलता होती है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खालिस्तान की एसआई इकाई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एनीमोमीटर, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य से माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूके में, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य से अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवमूल्यन कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है। ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं से समावेशी विकास था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इस योजना के में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% रही है।